कला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते तुते। तो इस समय हम खड़े हैं 51 शक्तिपीठों में एक मां शीतला माता का मंदिर। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि 51 शक्तिपीठ अगर कहा जाए तो शीतला माता का मंदिर यही है। और आज इस मंदिर से कुछ ऐसी चीजें हुई कि हमको आके यहाँ से भागना पड़ा। तो एक बार सबसे पहले तो आप लोग दर्शन कर लीजिए और अब बात आ जाइए क्योंकि हम 51 शक्तिपीठ आए हैं और माँ शीतला माता का मंदिर, तो यहाँ पे कुछ विशेष बात हो गई। विशेष बात क्या हो गई? पंडा समाज में, यानी कि जो यहाँ के पंडा, दिखाइए एक बार फिर से, जो पंडा समाज होती है उसमें कुछ आपस में रार हो गई। जो यहाँ के पंडा समाज है और यहाँ पे कुछ लोग, यहाँ के जो पंडा समाज के अध्यक्ष हैं, बिल्कुल उन पे आरोप लगा रहे हैं। एक वीडियो भी वायरल हुई है, वायरल वीडियो तो आप लोग देख लीजिए। बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो। को कहा है तुमको अंदर आओगे? अभी बुरा नहीं मानना, हटो। लाकर गिरने अधिकार नहीं है, चलो। ये पैसे को दिया है यहाँ पे? चलो निकलो पहले, चलो बाहर निकलो। ये देखिए जबरदस्ती लाकर खोल के पैसा गिना जा रहा है। यहाँ पे जितना भी पैसा निकाला गया सब जब्त किया जा रहा है। ये देखिए, ज्यादा फालतू गुंडाई बात हमसे नहीं करना, भला हमसे गुंडाई बात नहीं करना, ठीक है ना? हमसे गुंडाई बात नहीं करना। हाँ, नहीं औकात दिखा दो तुम्हारा। हाँ, चिंता मत करो। हाँ, जबरदस्ती मंदिर लाकर तुम्हारी औकात का खोल दो। बर्खास्त हो चुका, अपने कार्रवाई रजिस्टर देखो पहले। हटाओ, तुम बर्खास्त हो गए। अपने कार्रवाई रजिस्टर चेक करो पहले, जाओ पहले कार्रवाई रजिस्टर चेक करो, हमें क्या लिखा है। हेलो हेलो, हाँ उसमें जानकारी दो। उसमें मंदिर में जो लाकर खोला जाए पैसा निकाला जा रहा है। हाँ, पहले कार्रवाई रजिस्टर चेक करो पहले, कार्रवाई रजिस्टर में क्या है। हाँ हाँ, जबरदस्ती ने बोला भाई ना, उसमें कार्रवाई रजिस्टर उन्हें पूरा लिखा हुआ, जांच करो रजिस्टर में। आप भी देखो पहले, आप देखो पहले। हाँ, तो वायरल वीडियो आप लोगों ने देखी और मैं आप लोगों को फिर बता दूं, ये 51 शक्तिपीठों में एक मां शीतला माता का मंदिर है और यहाँ पे हजारों की लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही है, सबसे पहले आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। तो तमाम लोग हैं यहाँ पे और हम जानकारी लेंगे। भाई साहब सबसे पहले तो आप नाम बता दीजिए, आपका नाम क्या होगा? मैं जनार्दन प्रसाद पंडा, संरक्षक मंडल अध्यक्ष। एक वीडियो वायरल हो रही है अध्यक्ष जी की, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, उन्होंने फर्जी तरीके से अपने कार्यकाल को उन्होंने बढ़ा लिया है, जो इनका पूर्व कार्यकाल समाप्त हो चुका है। और ये शासन प्रशासन पंडा समाज को गुमराह करके तानाशाह रवैया से अपने कार्य को कर रहे हैं, मंदिर के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। जिसके लिए मैंने कई बार प्रार्थना पत्र दिया, इस समय मीडिया में चल रहा है। डीएम साहब को मिले, अपर पुलिस अधीक्षक को मिले, और आज की घटना में है वो मंदिर में चुप्पे से लाकर खोले हुए थे पैसा। जब मैंने उनको वीडियो बनाया तो मुझे जान से मारने का प्रयास किया। ये देखिए मेरा कलर और ये सब चीज़ें, और जिसको मैंने वीडियो के माध्यम से सारे मीडिया लोगों को ये देखिए। तो आपने कहीं लिखित शिकायती पत्र दिया? जी, मैंने लिखित शिकायत दिया है। मामला क्या है आखिर? ये 51 शक्तिपीठ माँ के मंदिर में आप खड़े हैं, ऐसा क्या चल रहा है? देखिए, यहाँ पे पितृपक्ष में हर वर्ष पंडा समाज मंदिर परिसर का चुनाव होता है, जिसकी देखरेख पंडा समाज के अध्यक्ष करता है। उनका कार्यकाल पितृपक्ष में समाप्त हो चुका है, लेकिन उन्होंने फर्जी तरीके से प्रस्ताव बनाया और उसमें 1 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष को नियुक्त कर लिया। आम सबके बैठे किसी को अवगत नहीं कराया, जबकि ये नियम है कि 1 वर्ष से चुनाव होता है। और जब इसके विषय में किया तो चिटफंड सोसाइटी से हमको इसका आदेश भी मिल चुका है चुनाव कराने के लिए, लेकिन अपने तानाशाह रवैया के कारण जो है ये चुनाव नहीं करने देते हैं। और गांव में इसी कारण जो विवाद का रूप लिए हुआ है। कौन है ये उदय नारायण, तत्कालीन उदय नारायण पांडे जी। अच्छा, तो आपका क्या पद है? मैं हूँ संरक्षक मंडल अध्यक्ष, जो चुनाव कर रहा था, चुनाव सदस्य कमेटी, चुनाव आयोग। अच्छा, चुनाव आयोग एक प्रकार से मंदिर का आप कराते हैं। तो इसके पहले की क्या परंपरा रही? उसकी परंपरा ये रहती थी, आम सभा में जो है संरक्षक मंडल चयन हो जाता। सारी प्रक्रिया जो है संरक्षक मंडल द्वारा होती है। जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक दिशा निर्देश अनुसार जो है हमारे एसडीएम साहब, सीओ साहब, सारे लोग की देखरेख में चुनाव संपन्न कराया जाता है। तो नहीं, इसके पहले जब चुनाव होते थे तो कितने लोग, मतलब कितने साल का होता था? 1 साल के लिए होता था। तो अब की 2 साल का कैसे होगा? इन्होंने अपने कूटरचित ढंग से कराया 2 साल के लिए, और जबकि ग्राम सभा में किसी को नहीं पता है, शासन प्रशासन सबको उन्होंने गुमराह किया है। तो यहाँ के कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग भी तो होंगे जो जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दिखा दी चुनाव कराने में। जी हाँ, सब लोग गांव में इसी का विरोध का है ना, चुनाव कराने के लिए सारे लोग
उत्सुकता से इसका इंतजार कर रहे हैं। आदेश आने के बाद भी ये तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। आदेश किसने पारित किया दोबारा चुनाव? चिटफंड सोसाइटी से आदेश हमारे लिए है, जो हमारे रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वहाँ से आया है। तो अब आप चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? देखिए, अब वो धारा 144 लागू हो चुका है। अब ये बहाना पुलिस प्रशासन के माध्यम जाते हैं तो कहते हैं धारा 144 लागू। जो इनके द्वारा कार्य किया गया है, भ्रष्ट पाया गया इनके कार्य को, तो इस समय संरक्षण मंडल में इन्होंने खुद संरक्षण मंडल को एफिडेविट में चुनाव के समय लिया जाता है और कार्रवाई रजिस्टर में 13/11/2022 में इन्होंने शपथ में दिया है, लिखित भी दिया है कि हमारे द्वारा किसी प्रकार त्रुटि पाए जाने में संरक्षण मंडल कमेटी को बर्खास्त प्रमुख कर सकती है और संरक्षण मंडल सारे दस्तावेज जब्त कर सकती है और पुनः चुनाव करा सकती है। ये निर्णय केवल आपका है या कि आपके साथ कुछ? ये तमाम जनता का है निर्णय है, हमारा नहीं है, पूरे तमाम जनता का है ये निर्णय है। भूपाल प्रसाद पंडा, क्या लेके देख रहा हूँ कि यहाँ पे बड़ा टकरार सी मच रही है। संरक्षक मंडल महामंत्री 2022-23 रहा हूँ। चूँकि हर वर्ष भाद्रपद माह में यहाँ चुनाव संपन्न कराया जाता था। जी। इस बार जब समय आया तो उदय पंडा जी ने ये कहा कि कार्यकाल हमारा 2 वर्ष का हो गया है। हमने कहा कैसे हो गया, तो उन्होंने कहा हमने संशोधन करवाया है। कहाँ से? चिटफंड ऑफिस प्रयागराज, जहाँ से हमारा रजिस्ट्रेशन है। जी। तो जब हम लोगों ने वहाँ जानकारी ली तो हमने आपत्ति लगाई। उस आपत्ति के तहत हम लोगों को ये हुआ, हम लोग यहाँ गए, क्षेत्राधिकारी के पास भी गए, थाना अध्यक्ष के पास गए। उन्होंने ये कहा कि आप आदेश लाइए, चुनाव हम करवाएंगे। हम गए चिटफंड, वहाँ से 6 महीने लगे हमको आदेश लाने में। जी। जब हम आदेश ला करके दिए तो उन्होंने फिर वहाँ थाना अध्यक्ष जी से जो भी बात की हो, उन्होंने ये कहा कि ऐसा धारा 144 लागू हुई है, इस समय आप कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने फिर आगे कार्यक्रम बढ़ाया, कई जगह प्रार्थना पत्र भी दिया। उसके तहत जो कुछ भी हम लोगों के जब भी आगे बढ़ते हैं कोई ना कोई मतलब आपके पास आदेश है कि आप ये पुनः चुनाव करा सकते हैं? जी जी जी। तो अभी आरोप लग रहे हैं तमाम तरह के, क्या वो मामला क्या है? आरोप यह है कि अब वो नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी धारा 144 है, हम अप्रैल माह में चुनाव कराएंगे। ऐसा करके लोगों को एक वीडियो वायरल हो रही है कड़े की, जी, कुछ जिसमें पैसे गिनते हुए, क्या मामला है? जी, पैसा जैसे मनमानी तरीके से अपना वो आते हैं, लाकर खोलते हैं, लाकर खोलने के बाद अपना मनमानी तरीके से पैसा गिन के कहाँ ले जाते हैं, क्या करते हैं, समाज को बताते नहीं हैं। कोई लिखा पढ़ी तो होती होगी? कोई लिखा पढ़ी हम लोग मांग रहे हैं कि इसका आय व्यय कहाँ है, कैसे है, आप दीजिए, हम समाज को बताएं, वो भी नहीं दे रहे हैं। हमने 5 प्रार्थना पत्र भी उनको अवगत कराए हैं, नोटिस दिए है। अभी आप लोग क्या चाहते हो? अब हम लोग यही चाहते हैं कि चुनाव हो। अभी अध्यक्ष जी से आप संतुष्ट नहीं? जी नहीं। पूरा समाज या केवल अध्यक्ष जी के साथ कितने लोग? अगर इसके आप सर्वे करें तो हो सकता है कि 85% लोग अध्यक्ष के खिलाफ हो, 15% उनके साथ में जाए। ऐसा? दादाजी आपका क्या नाम है? हमारा नाम चिरंजी लाल पंडा। तो आप भी इस कमेटी में हो? हाँ, इन्हीं कमेटी। क्या मामला चल रहा है? यही मामला है कि हम लोग चाहते हैं कि इलेक्शन हो, इलेक्शन नहीं होने देते, तानाशाही से बने हैं। मतलब आप चुनाव चाहते हैं? हाँ, चुनाव। आप अध्यक्ष जी से एकदम संतुष्ट नहीं? नहीं, कोई गांव भर नहीं सोच रहा है आपकी, पूरा गांव ही? हाँ, पूछ लीजिए। बता रहे हैं कि 85% लोग जो है उनके खिलाफ में हैं। 85% लोग। 2 साल को कुछ नहीं दिखाई मंदिर में। 2 साल हो क्या नाम होगा? हमारा नाम गणेश प्रसाद पंडा। 2 साल में क्या नहीं हुआ? 2 साल में कुछ नहीं हुआ मंदिर में। आज एक कारोबार नहीं हुआ कि मंदिर में कोई देखभाल हुआ, कुछ नहीं हुआ। मंदिर आमदनी आई सब खा गए। क्या चीज? जो आमदनी है, कहीं की आमदनी पता नहीं है। 1 साल रहे, 1 साल की आमदनी कहाँ चली गई? ये दोबारा साल अपने जबरदस्ती बने हैं सर। ये 51 शक्तिपीठ है, विश्व में नाम है इसका, भारत में नाम है, ये दुनिया की झोली भरती है, ये दुनिया की मनोकामना पूर्ण करती है, और यहाँ आपस में रार मचा है आप लोगों। नहीं जी, रार इस बात का है कि तय मड़ी की मैं बड़ी सबसे पहले, और यहाँ साल भर का जो है हर साल चुनाव होता है। कुछ लोग जो है व्यक्ति विशेष लोग चुनाव यहाँ कराना नहीं चाहते, किस कारण से मंदिर का पैसा का जो है दुरुपयोग करते हैं, और जिसमें कि यहाँ हर साल की तरह यदि यहाँ चुनाव हो जाए तो माँ का भी विकास हो जाए और क्षेत्रवासियों का भी विकास हो। ऐसा होना चाहिए। तो आदेश तो आ गए आप लोगों को? आदेश सर आ गया है, मगर चुनाव नहीं करवा रहे हैं। और जो संरक्षक मंडल बने हैं वो भी कुछ प्रयास करते, कुछ प्रयास नहीं करते कि चुनाव हो। हम लोग जो है संरक्षक मंडल के साथ हैं जी। समाज हमारा पूरा संरक्षक मंडल के साथ है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हम संरक्षक मंडल के साथ हैं। क्या अब क्या लगता है, आप क्या तरीका अपनाएंगे? हमने पूरी चुनाव प्रक्रिया कर लिया है। जैसे शासन प्रशासन का आदेश है कि धारा 144 अभी हम नहीं करा सकते,
तो जैसे इनकी कारगुजारी को हमने देखा है जांचों उपरांत, तो इसमें भ्रष्टाचार पाया तो मैंने इनको कार मुक्त कर दिया गया वर्तमान कमेटी को, इनके कार्यालयों को सील मुक्त कर दिया है और उनका आदेश कर दिया गया है कि अपने समस्त दस्तावेज संरक्षण मंडल के समक्ष जो है प्रस्तुत करें और जो भी चाबियाँ दान पात्र की उसको सुपुर्द करें और अपने गाड़ी से जो हुटर और अध्यक्ष पद लगाएं उनको तत्काल हटा लें। नहीं, इसके लिए हम शासन प्रशासन से कार्रवाई करने के लिए तत्काल हर तरीके से आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसा नहीं करते तो शासन प्रशासन के माध्यम से कार्रवाई कर, मीडिया के माध्यम से इसको आगे बढ़वाएंगे। भाई कोई अपने पद का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, गाड़ी से नंबर 2 काम भी कर रहे हैं, पता चला है लोगों गांव में चर्चा तरह की है, पेपर में निकल चुका है ऐसा। हाँ, इसकी जांच होनी चाहिए। सुना एक चीज़ है कि पुलिस की भर्तियां भी कराते हैं फर्जी तरीके से और लड़कों को ले जाकर लखनऊ में इधर उधर घुमाते हैं, 4-5 लोगों को पैसा ले रखा है। ये आरोप किसने लगाया था? बहुत जल्दी खुलासा हो जाएगा, जिनसे पैसा ले रखा है वो लोग खुद आपसे मिल लेंगे। ऐसा? हाँ, अब ये जो अभी बीच में इन्होंने 15 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि मेरे जान को खतरा है, अब ये महोदय जी ये बता दें कि जान को खतरा किससे है? इन्होंने मंदिर कौन सा कार्य कराया? एक टाली मिट्टी तक नहीं डलाया मंदिर के नाम से, कोई विकास किस नाम से है? इन्होंने 1 साल में 15 लाख रुपया खर्चा दिखा दिया। किस जगह की दिखाया? आप अगर 2 साल कार्यकाल, तो मैंने 5 बार नोटिस हम लोगों ने दिया कि आप अपने रजिस्टर को जांच कराइए, ये एक भी बार चस्पा नहीं कराए, न जांच कराए, तो किस आप 15 लाख का खर्चा दिखा दिया? आम सभा की बैठक में आपने ये क्यों नहीं दिखाया कि आपका कार्यकाल 2 साल हो गया? आपने 3/10/2023 को आपने क्यों दिखाया, जबकि पूर्ण रूप से आपका कार्यकाल खत्म हो गया? इन्होंने शासन प्रशासन को सबको गुमराह किया। इन्होंने ये कहा कि कुमार के नवरात्र में हम 5 तोले का हार लगवाएंगे। वो हार कहाँ लगा? वो हार का पैसा कहाँ गया? ये अध्यक्ष महोदय बता दें। आपने एक नट बोल्ट भी कहीं मंदिर में नहीं लगवाया। अभी आपके साथ कितने मतलब ये जितने लोगों की संख्या है, यानी कि कमेटी में जितने लोग हैं आपकी, तो कितने % लोग आपके साथ होंगे? देखिए, उनके साथ हमारे साथ इसमें 2/3 बहुमत भी है। इसमें वर्तमान में जो संरक्षक वो कमेटी के उपाध्यक्ष वो आपके पीछे खड़े, आप उनसे पूछ लीजिए। उनके कमेटी में 2-4 को छोड़ करके किसी के दस्तखत नहीं है उसमें। 2-4 चोरी छुपे लाकर खोलते हैं और गिनती बाद में करते हैं। क्यों नहीं गिनती आप पूरे पैसे को? 4 बजे 4:30 बजे लाकर क्यों खोलते हो? संरक्षण मंडल को आप आदेश क्यों नहीं करते? आप अपने निरीक्षक को आदेश नहीं, जानकारी देते? आप पूर्ण चश्मा नहीं करते कि आप हम लाकर खोलेंगे? आप अशब्द प्रयोग। आपका क्या कहना है उपाध्यक्ष जी? मेरा नाम विनोद कुमार त्यागी है। मैं पंडा समाज का उपाध्यक्ष था 2022 और 23 में जी। उस पर हम उपाध्यक्ष थे, हम लोग कार्यभार कर रहे थे। अगर इनकी थोड़ा सा यही है गलती है जो इन्होंने चुनाव नहीं करवाया और माता जी के दरबार में कोई विकास नहीं किया। माँ के दरबार में इन्होंने कोई 1 रुपये का। तो क्या जितने लोग यहाँ पे सब बोल रहे हैं सब उनसे विपरीत हैं? विपरीत क्यों है कि ये कार्य नहीं हुआ है। विपरीत इसलिए तमाम तरह के आरोप भी लग रहे हैं, वीडियो भी वायरल हो रही है, वीडियो वायरल हो रही है, उनका कार्य है। अब कहाँ है, कहाँ सही है, कहाँ गलत है, ये वो जाने। हमारे अभी आप उनसे संतुष्ट हैं? नहीं, उनके कार्यकाल से संतुष्ट नहीं? नहीं। आप भी चाहते हैं चुनाव होना चाहिए। तो आप देख लीजिए कि पीछे कैमरामैन साहब एक बार दिखा देंगे, सारी संख्या है पंडा समाज की। और अब चले आइए, क्योंकि बात होगी 51 शक्तिपीठ की एक की। अब तरह तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं और इतनी समय में अगर आपसे फिर से कहूँ तो मैं माता के चौखट पे खड़ा हूँ। ये जगत जननी है, लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ होती है। अगर कहा जाए तो दुनिया की मनोकामना पूर्ण होती है और दुनिया की झोली भरने वाली माँ शीतला माता मंदिर है। और इस मंदिर में यहाँ के जो अध्यक्ष हैं प्रेजेंट के, उन पे तमाम तरह के आरोप लगे हैं। और अभी भी हम लोग मंदिर प्रांगण के अंदर हैं और आखिर मामला आ रहा है चुनाव का। अब क्या है, क्या हकीकत है, ये तो जांच का विषय है। और एक बार मैं फिर से कहूँगा, इंड करने से पहले कि आप दिखा दीजिए कैमरामैन साहब अच्छे से माता को, क्यों कि यही है जगत जननी। और इन्हीं के प्रांगण में आज आपस में कहीं न कहीं मतभेद और मनभेद दोनों हो रहे हैं। अब आखिर मामला क्या कहता है, कहीं न कहीं जांच का विषय है। लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय माता शीतला।